ख्वाब देखना अच्छी बात है, क्योंकि अगर ख्वाब नहीं देखोगे तो फिर पूरा कैसे होगा और उसको पूरा करने के लिए मेहनत कैसे करोगे। लेकिन एक चीज है कि पैर जमीन पर होना चाहिए और बंदे को हकीकत पसंद होना चाहिए। इट मीन्स के रियलिटी से पीछा नहीं छोड़ाओ। बहुत सारी ऐसी वीडियोस बननी होंगी अभी कि 90 कैसे फोड़ सकते, 95 कैसे फोड़ सकते, लेकिन पैर जमीन पर रहना चाहिए। अब एक बात बताओ, जिस बच्चे को इंग्लिश का लेटर ही नहीं पता हो, अल्फाबेट ही नहीं जानता हो, उसको अगर कहो इंग्लिश लिखने को, तो क्या वो लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। किसी की हैंडराइटिंग ही अच्छी नहीं है ना, और मतलब बिल्कुल एलिजिबल है जिसको पढ़ा ही ना जा सके, और उसको अगर ये कहो कि भाई तुम कैलीग्राफी के कंपटीशन में हिस्सा लो, इज इट पॉसिबल? यह मुमकिन नहीं है। आप अंग्रेजी में 95 नंबर लाइए, अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ रियलिटी है उससे मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि उसका सामना करना है और उन कमियों को दूर करना है, तब 95 प्लस आएगा। हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, उससे 95 प्लस नहीं आता है। ये दो काम मैं अभी बताने जा रहा हूं, वो दो काम करने से ही 95 प्लस आएगा। अदरवाइज 95 प्लस तो क्या, तुम 75-80 का भी ख्वाब, वो जो है ना बस ख्वाब देखो, उसके पूरा होने की गारंटी नहीं है। ठीक है, भूल जाओ। चलो अभी जो पूरा 100 मार्क्स है ना आप लोगों का, मैं उसका अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को दिखा रहा हूं। आपके 2024 का क्वेश्चन बैंक मेरे सामने है, मैंने उसको पढ़ा है। अभी पूरे को एनालिसिस करने के बाद मैं आपके सामने आया हूं, और ये जो पूरे 2024 के क्वेश्चन बैंक है, इस पूरे पर जब आप नजर दौड़ाएंगे तो कुछ चीजें आपके सामने आएंगी। सबसे पहली चीज ये है कि आप सबको मालूम है कि आपका ये जो 100 नंबर का पेपर होने वाला एग्जाम में, वो दो हिस्से में बटा होता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टोटल 50 मार्क्स का होता है, ये सबको मालूम है, और सब्जेक्टिव भी टोटल 50 मार्क्स का होता है, ये सबको मालूम है। यहां तक सबको पता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ऑब्जेक्टिव वाले हिस्से का विश्लेषण करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है ना, ये दो हिस्से में बटा होता है, एक ग्रामर और दूसरा बुक। पूरे बिहार के बच्चे इसमें पास हैं। 20 में अगर कहा जाए नंबर देने को, तो मैं उनको 20 नंबर दूंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि 50% लगभग मार्जिन होता है, आराम से बुक के क्वेश्चंस को वो कर जाएंगे। पूरे बिहार के बच्चों की तैयारी है 20 नंबर की। लेकिन मैं साल भर सेशन लेता रहता हूं, मुझे पता है ओके इंग्लिश एकेडमी अपने क्वालिटी के लिए, अपने ग्रामर के लिए फेमस है पूरे बिहार में। बुक की तो खैर बात ही छोड़ दो। अब देखो, ये जो 30 मार्क्स का ग्रामर है, ये बच्चों को दिक्कत होती है। तो 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में 30 नंबर का जो पोर्शन है, ये बिल्कुल एकदम भूत बन करके बच्चों के सामने रहता है। ये टोटल 30 मार्क्स, इस पर काम करना है। वो पहली चीज जिस पर आप लोगों को काम करना है, वो ग्रामर का लगभग 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्योंकि आपको मालूम है मैंने 30-20 क्यों किया है, क्योंकि आपको भी पता है कि 60% क्वेश्चन लगभग ग्रामर का होता है और 40% क्वेश्चन लगभग बुक का होता है। और बुक में भी जरूरी थोड़ी ना है कि सारे बुक के क्वेश्चन आ रहे होंगे आप लोगों को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लिया अगर 60 क्वेश्चन ग्रामर का है, 40 बुक का है, तो क्या 40 के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं? वहां भी ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप लोगों को। वहां भी जब बुक एंड राइटर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब प्रोज से लाइंस पूछी जाएंगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, या कभी रैंडम कुछ भी ऐसा पूछ दिया जाता अनएक्सपेक्टेड, बहुत डिफिकल्ट टाइप का, वो भी नहीं आता बच्चों को। तो आप ये नहीं मतलब ये कभी भी गुमान में मत लाओ कि हम 40 में से ऑब्जेक्टिव का 40 या 35 या 32 34 बना ही लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बना सकते हैं आप, पर पूरी गारंटी नहीं। फिर भी तो लगभग 20 नंबर ग्रामर का फेस करना ही पड़ेगा। अब चलो, ये तो आप समझ गए कि भाई हम इस 30 मार्क्स का ग्रामर, या मान लो 25 मार्क्स का ही सही,
चलो तुम 25 बुक का पूरा ही पूरा सही बना ले रहे, फिर भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। या 30 अगर तुमने बुक का पूरा ही पूरा सही बना लिया, इस 20 नंबर को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, पीछा नहीं छोड़ा सकते इससे। तो इसकी तैयारी बच्चों की बिल्कुल भी नहीं होती। अब मेरा यहां पर एक मशवरा है उन बच्चों से जिनके लिए ये ग्रामर प्रॉब्लम कर रहा है। आपको मालूम है कि टोटल कितने टॉपिक्स हैं लगभग जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? पिछले 4-5 सालों में मैंने गौर किया, ये 18 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में आमतौर पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। पिछले 6-7 सालों में मैंने पूरे को एक जगह किया है, और आपकी सहूलत के लिए मैं ये बताने जा रहा हूं कि आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैंने जब इन 2 टॉपिक्स को 2 हिस्से में बांटा, मैं ये डिवाइड कर रहा था इन 18 टॉपिक्स को कि भाई बच्चों को मैं क्या पढ़ने का मशवरा दूं और क्या ना पढ़ने का मशवरा दूं, ताकि इस कम टाइम में वो अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकें। अब जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को मैं बता दूं, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, मोडाल्स, जेरेंड, क्वेश्चन टैग्स और डिग्री ऐसा टॉपिक है जिस पर आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको मार्क्स दिला देगा। ये वो टॉपिक है सिंटैक्स कॉम्बिनेशन जो इसमें से या तो डिफिकल्ट है, या आप कितनी भी मेहनत कर लो मार्क्स आने की कोई गारंटी नहीं है। स्पेलिंग करेक्शन में कोई गारंटी नहीं मार्क्स आने की। सेंटेंस करेक्शन ये तो कॉमन एरर है, कोई गारंटी नहीं मार्क्स आने की। इडियम्स एंड फ्रेज, भाई मार्केट में जाओगे और बोलोगे मुझे फ्रेज की बुक चाहिए, सिर्फ इडियम्स फ्रेज की, तो 20-20, 30-30 हजार फ्रेज की बुक तुम्हें मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि उसमें जो पूछा जाने वाला इडियम्स एंड फ्रेज है वो आपको आ रहा हो। ट्रांसफॉर्मेशन में एक तो पढ़ ही रहे हो डिग्री, यहाँ पे इसमें सेंटेंस आता है और फिर रिमूव टू वगैरह आता है, उससे क्वेश्चंस आते नहीं, तो फोकस नहीं करना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं बना पाओगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब गारंटी नहीं कि बना पाओगे, क्योंकि इसकी दुनिया बहुत ही बड़ी है ना, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो समझो कि अपने सामने इंग्लिश की डिक्शनरी रख लो, किसी भी वर्ड का सिनोनिम पूछ देगा, किसी भी वर्ड का एंटोनिम पूछ देगा। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर आप मेहनत एफर्ट करके भी मार्क्स नहीं ला सकते हो, है ना, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं होती। और ऐसी भी संभावना है कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ोगे भी नहीं फिर भी मार्क्स आ जाएगा, हाँ ये भी संभावना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है, इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना। मैंने बिल्कुल आधा कर दिया सिलेबस। तो यही नहीं कि मैंने सिर्फ आप लोगों को आपकी हकीकत सामने दिखाया है कि देखो इन चीजों पे काम करो, क्योंकि नहीं करोगे तो उससे काम नहीं चलने वाला। 95+ हवाबाजी से नहीं आता, बल्कि यह भी मशवरा दिया है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब चलो, अब हम सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। सब्जेक्टिव जिस तरह से ऑब्जेक्टिव में इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ग्रामर से और बुक से, उसी तरह से सब्जेक्टिव में इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इन 2 जगह से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला तो राइटिंग सेक्शन है और दूसरा बुक है। बुक से सब ग्रामर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता, राइटिंग सेक्शन से आता है। राइटिंग सेक्शन में एस्से हो गया, पैसेज हो गया, प्रेसिस हो गया, है ना, लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, इन चीजों से क्वेश्चंस आते हैं। राइटिंग सेक्शन में ये सब चीजें। फिर ईमेल राइटिंग, वो नोटिस, रिपोर्ट, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, बट वो सब भी होता है। तो ये राइटिंग सेक्शन हो गया। और बुक वाले क्वेश्चन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, ये सब आता है। अब मैं आपको ले चलता हूं, आपका जो 2024 का क्वेश्चन बैंक है उसके अकॉर्डिंग सवाल नंबर 1 इससे 8 नंबर का आपको मिलेगा, जो 50 नंबर टोटल यहां पे आपको दिखेगा। एक्सप्लेनेशन प्रोज 4 नंबर, एक्सप्लेनेशन पोइट्री 4 नंबर, सवाल नंबर 4 लेटर या एप्लीकेशन 5 नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 5 क्वेश्चन होता है 2-2 नंबर का। 8 4 12 4 16 5 21 10 31 मार्क्स इधर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर 15 नंबर है, तो 31 को अगर 15 में 31 में अगर 15 जोड़ोगे, 31 + 15 फिर से जोड़ो, ये वाला 4 नंबर कितना हुआ, 31 10 41 5 46 4 50। तो ये जो है ना टोटल 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। आंसर एनी 3, इस 6 में से किसी 3 का जवाब देना है। समरी, लॉन्ग क्वेश्चन, मैच, ट्रांसलेशन, ये प्रोज पोएट्री, ये प्रोज पोएट्री, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है ना, वो पैसेज या प्रेसिस 4 नंबर का है, वो करना होता है। सब्जेक्टिव पर यहां बिल्कुल मेहनत नहीं होती, बच्चे सब्जेक्टिव पर मेहनत करते ही नहीं। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्टिव पर हम ट्रिक से कैसे कमांड कर सकते। अब यहां पर भी मेरा एक मशवरा है। मेरा मशवरा यह है
कि आप लेटर नहीं पढ़ोगे, बल्कि लेटर की बजाय आपको एप्लीकेशन पे काम करना है। सब्जेक्टिव में मेरा मशवरा है, इस पर काम करना है आपको, क्योंकि लेटर में आपको बहुत लिखना पड़ेगा बॉडी में, एप्लीकेशन में नहीं लिखना होगा। ट्रांसलेशन आप बिल्कुल नहीं करोगे, अगर इतना सा भी गलत हो जाएगा ना एक लेटर भी, तो आपका ट्रांसलेशन का पूरा 1 नंबर चला जाएगा। प्रेसिस आप नहीं करोगे, बल्कि इसकी बजाय आप पैसेज करोगे। प्रेसिस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको वर्ड्स को कर्टल करके लिखना होता है, कम करके लिखना होता है। बहुत अच्छा कमांड हो इंग्लिश पे तभी पॉसिबल है। लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि ये ऑप्शनल है। आप इसकी बजाय आप मैच करने पे काम करो, ठीक है? ये है। तो ये कुछ मशवरा था मेरा, ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ और सब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ। और अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं आपने जो बताया कि ये ग्रामर नहीं करना है, ये ग्रामर करना है, ग्रामर ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में जो 30 मार्क्स मुझे नहीं आ रहा, हम उसको कैसे कमांड करेंगे, या सब्जेक्टिव का जो 50 नंबर है हम उस पर कैसे कमांड करेंगे? तो परेशान होने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट चिल, एकदम रिलैक्स हो जाना है, जैसे ये दोनों बच्चे रिलैक्स हैं अपनी तैयारी को लेकर। क्यों? क्योंकि इन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है एग्जाम मंथन। वो एग्जाम मंथन जब आप ओके इंग्लिश एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, और आप जैसे ही एग्जाम मंथन पे क्लिक करेंगे, आपको दिखेगा आपसे पहले कितने बच्चे जुड़ चुके हैं। पिछले 3 सालों में 60,000 से ज्यादा बच्चे उस कोर्स से जुड़े हुए हैं। You'll go and see there, जाओ और देखो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश, बल्कि 12th हिंदी, और जिनका उर्दू है 12th उर्दू। 90 मिनट का इसका भी कोर्स आप लोगों को मिलेगा, और तीनों की फीस ओनली 299। कोई सब्जेक्टिव का लफड़ा नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव का लफड़ा नहीं। प्री बुकिंग स्टार्ट है, 5 दिसंबर को कोर्स लॉन्च होगा। ये वाला नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करिए। और पूरे बिहार के एक एक बच्चे जिन्होंने कल लगभग 1.5 लाख बच्चों को ऐप के इसका सैंपल भिजवा दिया गया था। ये जितने भी स्टूडेंट्स अब तक रजिस्टर्ड हैं पिछले 3 सालों में, A to Z को इन दोनों बुक का सैंपल पहुंच गया था। पूरे बिहार में मार्केट में अवेलेबल है। आप इस नंबर पर पता करिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहां पर यह बुक अवेलेबल है, ठीक है? अब चलो वहां से जाके आप वो बुक लीजिए जो भी। और हाँ, ओके इंग्लिश एकेडमी 12th के साथ भी, 12th के बाद भी। अगर आप 12th के बाद तैयारी करना चाह रहे हैं CUET NDA SSC की, तो उसके लिए ऑल इन वन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश स्टार्ट होगा। इसकी फीस 499 है, बट आप बच्चों को ओनली 249 लगेगी, ठीक है? 6 महीने का कोर्स सिर्फ 249 में। और ये जो इंग्लिश स्पीकिंग है 4 महीने का कोर्स, हालांकि इसकी फीस 499 है, बट आप लोगों को ओनली 249 लगेगी। तो 249 में मतलब 4 महीने का स्पीकिंग का कोर्स, ये उन्हीं बच्चों को जो एग्जाम मंथन से जुड़ेंगे। और एक गिफ्ट आप लोगों के लिए और है, 10 इंग्लिश स्पीकिंग की किताब मिलेगी एग्जाम मंथन वाले बच्चों को। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल नाइट। मुलाकात होती है आप लोगों से फिर एग्जाम मंथन में।